सिर्फ 40 किलोमीटर। लेकिन ये 40 किलोमीटर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां नेटवर्क कमज़ोर होता है पर कनेक्शन मजबूत होता है। ना ट्रैफिक, ना भीड़, सिर्फ आप और पहाड़। लेकिन एक खास चीज़ है, ये ट्रिप उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। उत्तराखंड का एक छोटा सा टाउन है कोटद्वार। ये जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो मैं सुबह सुबह बाइक उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ। और यहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है, जो कि यहाँ से ताड़केश्वर तक होती है और ताड़केश्वर से बचने के बाद टाइम लैंसडाउन तक। लोग मनाली मसूरी भागते हैं पर असली सुकून वो यहाँ छुपा हुआ है। आज मैं आपको सिर्फ रूट नहीं, पूरा एक्सपीरियंस फील करवाने वाला हूँ। आपको यहाँ से सबसे पहले कोटद्वार से सिद्धबली वाली रोड पकड़नी है। उसके बाद आपका आएगा दुर्गा देवी मंदिर, फिर उसके बाद आएगा आपका दुगड्डा। तो आप अपना फ्यूल जो रिफ़िल करवाना है वो अगर कोटद्वार में नहीं भी कराते हैं तो दुगड्डा के आसपास करवा सकते हैं वहाँ, क्योंकि एक पेट्रोल पंप तो वहाँ पर है। तो उस पेट्रोल पंप पे आप अपना फ्यूल भरवा सकते हैं। उसके बाद फिर शायद आगे जाके काफ़ी उसमें मिलेगा, आगे जाके मतलब लैंसडाउन वाली रोड पर उस पर मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। वैसे वो था नहीं, है नहीं वहाँ। तो इधर से आपको बैकअप बना के लेके जाना पड़ेगा आपका, जितना भी आपको स्टोर करना होगा। और बाकी अगर बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो अपनी अपनी लिमिट होती है। बाइक का 15 लीटर्स का टैंक होता है, उसको फुल करा लीजिए। तो उससे क्या होगा, बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप पहुंच जाओगे। जैसे ही मैं सुबह के 6 बजे, ठंडी हवा और एक लॉन्ग राइड का एक्साइटमेंट। जैसे ही आप कोटद्वार से निकलते हो, रोड्स सिंपल लगती हैं पर 10-15 मिनट बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं। यहाँ से एक्चुअल राइड शुरू होती है। शार्प टर्न, नैरो रोड और हर टर्न के बाद एक नया व्यू। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है? यहाँ साइलेंस है, रियल वाला साइलेंस। सिर्फ हवा की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ और बाइक के इंजन की आवाज़। सिटी लाइफ में रोज़ नॉइज़ होता है, आप देखते होंगे आपके आसपास में दिन भर ट्रैफिक चलता रहता तो आवाज़ें आती रहती है। हर टर्न पे आप सुकून चाहोगे वो यहाँ आके ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हर टर्न पे आप रोकना चाहोगे क्योंकि व्यूज आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ट्रैवल सिर्फ जगह दिखाने के लिए, देखने के लिए नहीं होता। ट्रैवल सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होता है। कभी कभी ट्रैवल इसलिए होता है ताकि आप खुद को दोबारा फील कर सको। ये राइड वैसी ही फील देती है। जितना ऊपर चढ़ते जाते हो उतना ही माइंड
रिलैक्स होता जाता है। बीच में आपको कुछ छोटी चाय के स्टॉल मिलेंगे। अब सच बताऊं, इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट वही है। मैं भी एक जगह पर रुका था, वहाँ उन होटल का नाम था दादाजी की रसोई। तो वहाँ बहुत प्यारा खाना वगैरह मिलता है, मतलब फास्ट फूड। मैगी, ज़्यादातर मैगी ही देखने को मिलेंगी। तो आप वहाँ पे ट्राई करना ज़रूर, जब भी आपका जाना हो तो वहाँ पे ज़रूर रुकिएगा। उसके ठीक बाजू में एक होटल भी है, होटल का नाम मुझे याद नहीं है, बट उनका मुझे याद है क्योंकि हमने वहाँ स्टे करके फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया था। उसके बाद फिर हम आगे गए थे। एक गरम चाय का कप और सामने अनगिनत पहाड़। कोई जल्दी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक सिंपल मोमेंट जो याद रह जाता है। और ऐसा ही होता है जब भी हम पहाड़ों की छत्र छाया में आते हैं या उनको देखने आते हैं या घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो पहाड़ हमको अपनी तरफ आकर्षित करते ही करते हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, राइड थोड़ी ट्रिकी भी है। कुछ टर्न्स ब्लाइंड होते हैं, रोड्स नैरो होती हैं। तो ये ट्रिप एंजॉय करने के लिए धैर्य का और कंट्रोल का होना ज़रूरी है। रफ्तार का काम नहीं है यहाँ पे, एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। दो मंदिर जाते हैं हम, वहाँ भी आते थे। हमारे गाँव का और फिर फाइनली आप लैंसडाउन पहुंचते हो। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है, शांति। एक अजीब सी एनर्जी। यहाँ ना लाउड म्यूजिक है, ना भीड़ है, सब कुछ धीमा सा है और शांत है। कितना लालची लोग हैं। दो दुनिया को पहाड़ देख रहे हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको बहुत सारे व्यूज़ दिखेंगे। आर्मी कैंप दिखेंगे और उनका रहन सहन दिखेगा। हमारे जवान आपको रोड्स पे दौड़ लगाते दिखेंगे, ट्रेनिंग करते हुए दिखेंगे और हर जगह मतलब सिक्योरिटी रहती है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत अच्छी जगह है।
यहाँ आप भोला ताल विजिट कर सकते हो। एक छोटी शांत झील है जहाँ टाइम रुक सा जाता है। फिर टिपिन टॉप व्यू पॉइंट पे आप जा सकते हो। यहाँ से सनसेट देखना अनरियल एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ एक सेंट मैरी चर्च भी है, आप वहाँ भी जा सकते हो। आपको पुरानी यादें आएंगी और यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, आपको बहुत पसंद आएगा। और चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी, कोई शोर नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। इस ट्रिप की खास बात डेस्टिनेशन नहीं है, इसकी खास बात है जर्नी। वो 40 किलोमीटर जो आपको सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग तक ले जाते हैं, एक ब्रेक रियल लाइफ से। तो अगर आप भी एक ऐसी राइड चाहते हो आपकी लड़की ने जहां आप खुद को दोबारा कनेक्ट कर सको, तो कोटद्वार से लैंसडाउन एक बार ऐसे पापा लेके जाते थे जरूर ट्राई टीवी करो। में। और ऐसे हिडन जर्नीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्रिप और भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। नहीं तेजू नहीं बेटे नहीं, इतनी सुना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे और भी कई सारे ब्लॉग्स हैं, उनको जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय। नूडल